प्यारे बच्चों, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सही सलामत होंगे। आज का हमारा मौजू है छिद्दू। तो आज हम छिद्दू के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है इसके अल्फाज मायने। मायने याद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है झाड़ी। इसका मतलब होता है कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त। इसके बाद देखिए बुराक, सफ़ेद घोड़े जैसी एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद ने महाराज का सफ़र किया था। इसके आगे देखिए ज़ीन। ज़ीन होते हैं घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा। आगे देखिए चाबुक। चाबुक होता है कोड़ा या हंटर। दरकार। दरकार कहते हैं ज़रूरत को या हाजत को। रसीद, वसूली कागज़ जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं। सरपट दौड़ना होता है बहुत तेज़ दौड़ना। लहलाना, झूमना या हवा से हिलना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो हमारे खेतों में जो फसल होती है वो लहलाती है, यानी कि हवा के चलने से वो हिलती है। आगे देखिए अजीब। अजीब होता है अनोखा या फिर निराला। लहरें होता है मौजें। आपने सुना होगा कि जो समुंदर होता है उसमें लहरें चलती हैं। गोता। गोता होता है डुबकी। सीप होता है सदफ या दरिया में पाया जाने वाला एक सख्त किस्म का खोल जिसके अंदर से मोती निकलता है। तो ये भी आपने सुना होगा। घोंघा होता है दरिया या समुद्र में पाया जाने वाला एक कीड़ा, मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल कर झिलमिल झिलमिल, टमटमाहट या जगमगाहट। जैसे अगर आप तारों को देखोगे आसमान पर तो वो भी झिलमिल झिलमिल करते हैं। रुख होता है तरफ, सिमत, जानब या चेहरा। हिचकी बांधना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है ज़्यादा रोने से सांस का रुकने लगना। हिचक हिचक कर रोना। सिसक सिसक कर रोना होता है आवाज़ दबाकर रोना। चमेली या चंबेली एक खुशबूदार फूल का नाम जिसे फ़ारसी में यास्मीन कहते हैं। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। अब हम कहानी की ओर रुख करते हैं और कहानी को समझना शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए और वीडियो को एकदम आखिर तक देखते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, इसका नाम था छिद्दू। इस लड़के की ये आदत थी कि जब किसी को कोई काम करते देखता था तो झट कहता, मैं भी यही करूँगा। मैं भी बस दिन भर यही मैं भी करता रहता था। कभी खिड़की में से देखता कि कोई सड़क पर घोड़े पर सवार जा रहा है तो कहता, मैं भी सवार होऊंगा। बाग में खेलने जाता और झाड़ी में से कोई चिड़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाल कैसे देख रहा है। झाड़ी में से कोई चिड़िया फुर्र से उड़ती तो ये कहता, मैं भी उड़ूंगा। इसके घर से कुछ दूर एक तालाब था। इसके किनारे खेलने जाया करता और नन्ही नन्ही मछलियों को पानी में तैरते देखता तो कहता, मैं भी तैरूंगा। अब ये था छिद्दू कि जब भी इसको कोई भी कुछ काम करते हुए दिखता था तो ये क्या कहता, मैं भी यही काम करूंगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके माँ बाप कहीं बाहर गए। बहन किसी काम से खेत पर गई थी। ये घर में बिल्कुल अकेला था। एक घोड़ा सफ़ेद जैसे बुराक इसके सामने आकर खड़ा हो गया। घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत जीन कसा हुआ था। तो जीन अभी हमने देखा, जीन किसको कहते हैं, जो घोड़े के ऊपर काठी सी होती है उसी को हम जीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए
घोड़ा कुछ देर तो गर्दन झुकाए खड़ा रहा, फिर अपने दोनों अगले पांव मोड़कर घुटनों के बल झुक गया और छिद्दू से कहा कि आओ बैठ जाओ। फिर क्या पूछना था? छिद्दू तो मारे खुशी से फूले न समाता था। फूले न समाना होता है बहुत खुश होना। झट कर झट कूद कर सुनहरे जीन पर बैठ गया और लगा चलाने के। मैं तो घोड़े पर सवार हो गया, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। बाहर खेत की मेंढ पर छिद्दू की बहन मुन्नी बैठी थी। इसने भाई को घोड़े पर सवार देखा तो चिल्ला उठी, अरे छिद्दू छिद्दू किधर चले? छिद्दू बोला, हम तो दुनिया देखने जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि हम दुनिया देखने जा रहे हैं। कौन कह रहा है? ये छिद्दू। ये कहकर उसने घोड़े की एक चाबुक रसीद किया और घोड़ा ऐसा उड़ा जैसे हवा जाती है। यानी कि जब वो घोड़े पर बैठा था तो बहुत खुश था, तो उसने घोड़े को चाबुक से मारा। तो जैसे ही उसने घोड़े को चाबुक से मारा तो घोड़ा एकदम से तेज दौड़ने लगा। आगे देखिए। पहले तो एक बड़ा सा मैदान पड़ा, उस पर घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ निकल गया। सरपट दौड़ना क्या होता है? बहुत तेज दौड़ना, जो कि अभी हमने पढ़ा था अल्फाज मैंने में। फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतरकर एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल खत्म हुआ तो हरे हरे खेत आए। हर तरफ खेती थी और लाल नीले फूल खिले हुए थे। खेतों से निकले तो फिर एक जंगल आया। इसके पेड़ सब बहुत छोटे छोटे थे और ऐसे घने कि इसमें से गुजरना मुश्किल था, मगर उस घोड़े के सामने सब कुछ आसान था। उसे भी तय कर लिया। फिर एक रेत की दीवार आई। घोड़ा इस पर भी चढ़ा मगर पाँव धंस धंस जाते थे। यानी कि जब वो रेत से चलने लगा तो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से वो चल रहा था, उस रफ्तार से वो नहीं चल पा रहा था। जो रेत थी उसमें उसके पाँव फंसे जा रहे थे, इसलिए तेज़ी ज़रा कम हो गई। रेत की दीवार खूब चौड़ी थी। ऊपर पहुंचे तो देखा कि नीचे समंदर लहरें मार रहा है। जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी था, सब नीला ही नीला। अब देखिए आगे क्या होता है। घोड़े ने कहा, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं आगे नहीं जा सकता, बस अब उतरो मियाँ छिद्दू। छिद्दू ने कहा, वाह, मैं तो और आगे चलूँगा, और आगे और आगे। ये सुनकर घोड़ा इस जोर से उछला कि मियाँ छिद्दू धड़ाम धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार पर से ऐसा लुढ़के कि सीधे समुंदर में गिरकर डुबकियां खाने लगे। तो ये हुआ छिद्दू का हाल। एक लाल सुनहरी मछली जल्दी जल्दी तैर के ऊपर आई और उसकी टांगों के बीच में आकर ठहर गई। छिद्दू को ज़रा सहारा मिला तो उन्होंने अपना बदन ऊपर को उठाया और कहा, आहा, मैं तो फिर सवारी करूँगा। मछली बोली, नहीं मियाँ, सवारी नहीं करोगे, तैरोगे। आहा हा हा, तैरूँगा, ये तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए छिद्दू क्या कर रहा है। अब इस मछली के सहारे छिद्दू मियाँ ने समुद्र में तैरना शुरू किया। चारों तरफ से नन्ही नन्ही चमकती हुई मछलियाँ आ आकर जमा होने लगी। छिद्दू को तैरता देखकर उन्होंने हंसना और नाचना शुरू किया। उधर से दरियाई चिड़ियों ने एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, अरे ज़रा देखो तो छिद्दू किस मज़े से तैर रहा है। तैरते तैरते जब दूर निकल गए तो एक जहाज़ मिला। जहाज़ पर छिद्दू का बाप था। चारों तरफ छिद्दू को देखता और हर एक से पूछता था, भाई तुम्हें तो दिखाई दिया हमारा छिद्दू। छिद्दू ने जो बाप की आवाज़ सुनी तो चुपके से मछली से कहा, अरे गोता लगाओ, जल्दी से गोता, नहीं तो वो देख लेंगे। ये देखिए, मछली ने ऐसा गहरा गोता लिया कि समुंदर की तह को पहुंची। वहाँ तरह तरह की सीपियाँ थी, रंग बिरंगे घोंगे थे और ऐसे ऐसे दरख्त के छिद्दू ने कभी देखे भी ना थे। तो घोंगे क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया था, कि जिसमें से जो शंख मंदिर में बजाया जाता है वो निकलता है।
और ऐसे दरख्त के सिद्धू ने कभी देखे भी ना थे। सिद्धू ने जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया। वो चीखे के बस बस अब ऊपर चलो, ऊपर मेरा दम घुटता है। मछली ऊपर निकली और सिद्धू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया, कुछ काला कुछ सफ़ेद, और उसने सिद्धू को चोंच में उठा लिया और अपने पर खूब फैलाकर उसे हवा में उछाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। सिद्धू चिल्लाया, अब तो मेरे पर हो गए, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अब देखिए सिद्धू जहाँ भी जा रहा है तो उसको कोई डर नहीं है कि क्या हो रहा है, वो बस खुश हुए जा रहा है और कहता है मैं बस यही काम करूँगा। आगे देखिए, ये परिंदा ऊंचा उड़ता ही चला गया, रुकने का नाम ही ना लेता था। उधर सूरज बराबर नीचा होता जाता था और आखिर को बिल्कुल गायब ही हो गया। सिद्धू के करीब से एक औरत गुजरी जो बड़े बड़े निहायत ढीले बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थी। ये रात थी और ऊपर से ज़मीन को जा रही थी। तो ये कौन थी? रात थी और ऊपर से ज़मीन की तरफ जा रही थी, लेकिन परिंदा और सिद्धू थे कि ऊपर ऊपर ही चले जाते थे और उड़ते उड़ते चांद और तारों की बस्ती में पहुंच गए। नन्हे नन्हे चमकते हुए तारों ने कहा, मियाँ सिद्धू सलाम, कहाँ से आते हो? अब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे तो सोने का वक्त है। मगर सिद्धू ने कहा, मेरे सोने का? मैं तो उड़ूंगा, ऊपर चले ही जाऊंगा। ऊपर मैं तो आसमान के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि ये सूरज दूसरी तरफ से कैसे निकलता है। सितारे खूब खिलखिलाकर हंसे, ऐसे कि ये झिलमिल झिलमिल कर रहे हों। और परिंदे ने कहा कि तुम तो आसमान में जाना चाहते हो, वहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसे ही जाना हो तो बादलों के साथ जाओ, मैं अब आगे नहीं जाता। अच्छा, तो मैं बादलों के साथ जाऊँगा। अब देखिए सिद्धू अब वहाँ भी तैयार हो जाता है कि तुम वापस जाओ और मैं बादलों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलो मुझे बादलों के पास ले चलो, बस चलो जल्दी, चलो चलो, ये सिद्धू का कहना है। आगे देखिए, परिंदे ने अपना रुख मोड़ा। ठीक है, यानी कि परिंदे ने अपना रुख मोड़ा, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, अपनी दिशा जो थी वो बदल ली। सीधे हाथ की तरफ से कुछ बादल आ रहे थे, उनकी तरफ चला। उसे देखकर एक काला काला बादल भी उसकी तरफ लपका और करीब आकर सिद्धू को गोद में ले लिया। इसकी गोद बड़ी ठंडी थी, ऐसी नरम जैसे हलवा। बादल सिद्धू को लेकर जो चला तो सिद्धू को ऐसा लगा कि जैसे उसके गालों पर दो बूंदें गिरी, दो बड़ी बड़ी गरम गरम बूंदें। सिद्धू कुछ उदास सा हो गया और कहने लगा, ये तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे मेरी माँ के आंसू हों। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, तेरी माँ के आंसू हैं, वो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुजरा तो मैं ये दो आंसू साथ लेता आया। अब उदास मत हो, उन्हें पूछ डालो, हम बस अब आसमान पहुँचते ही हैं। मुंह हाथ खूब साफ होने चाहिए। वहाँ फरिश्तों का पहरा है, गंदे आदमी को अंदर नहीं आने देते। ये बातें सुनकर सिद्धू ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। हिचकी बंधना क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो ऐसा होता है। वो बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, नहीं, मैं आसमान में अब नहीं जाऊंगा। मैं अब सूरज को भी नहीं देखूंगा। मुझे अब कुछ दरकार नहीं। कुछ दरकार नहीं यानी मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो घर ले चलो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा बस। सिद्धू ने ये कहा ही था कि बादल बड़ी तेज़ी से नीचे को चला। सब देखते कि देखते ही रह गई। ये जा वो जा और एक जगह खूब नीचे पहुंचकर बादल ने सिद्धू को गोद से नीचे डाल दिया। ये धम से एक चमेली के पेड़ के पास गिरा। उसने जो आंख खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है। खुशी से बाछें खुली हुई हैं और चिल्ला रही है, अरे लोगों देखो, मेरा सिद्धू, ये है मेरा सिद्धू, ये है। ये कौन कह रहा है? सिद्धू की माँ ये सब कह रही है। उसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और यहाँ पर आप देख सकते हैं
चमेली की टहनियों में से झांक कर उसने छिद्दू का मुंह देखा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा उस मुस्कुराहट से दमकने लगा। दमकने लगा यानी चमकने लगा। किसका चेहरा? छिद्दू का चेहरा। तो इस कहानी को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।